हाय गाइस, वेलकम बैक टू मनीषा शंग्रीला। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम आपके लिए लाए हैं ब्रेस्ट केयर से रिलेटेड टॉपिक, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के लिए, प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए और जो लोग प्रेग्नेंट होने वाले हैं उनके लिए। तो वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा। आज हम दो टॉपिक पे बात करेंगे। जो पहला टॉपिक है वो है ब्रेस्ट सैगिंग और जो दूसरा टॉपिक है वो है ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रेस्ट सैगिंग के बारे में। सबकी बॉडी अलग अलग वेट गेन करती है प्रेगनेंसी के दौरान। कुछ लोग कम वेट गेन करते हैं, कुछ लोग ज़्यादा वेट गेन करते हैं। तो जब हम वेट गेन करते हैं तो हमारी पूरी बॉडी में जो टिश्यूज़ होते हैं वो एक्सपेंड होने लगते हैं, क्योंकि हमारे ब्रेस्ट का मेन रोल होता है हमारी प्रेगनेंसी में और प्रेगनेंसी के बाद जब हम अपने बच्चे को फीड कराते हैं, तब इसकी वजह से जो हमारे ब्रेस्ट है उसमें ज़्यादा चेंजेस होते हैं बॉडी के अदर पार्ट्स के मुकाबले। तो जो आपका ब्रेस्ट है उसका जो टिश्यू है वो ज़्यादा एक्सपेंड होता है प्रेगनेंसी के दौरान। और जब आपके ब्रेस्ट में मिल्क प्रोड्यूस होने लगता है तो उस टाइम मिल्क ग्लैंड में दूध भरने लगता है, जिसकी वजह से जो ब्रेस्ट का साइज़ है वो और बड़ा लगने लगता है। और आपके ब्रेस्ट में जब दूध भरने लगता है तो आपको थोड़ी सी हैवीनेस फील हो सकती है, ब्रेस्ट काफ़ी बड़े लग सकते हैं। तो इस कंडीशन में लोग ये सोचते हैं कि हमारा ब्रेस्ट सैग हो रहा है और अपने बच्चे को बिल्कुल फीड ही नहीं कराते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। मेरे हिसाब से कोई भी ऐसी मदर नहीं होती होगी जो ये सोच रही होगी कि मुझे पहले अपना शेप सही रखना है, मैं अपने बच्चे को फीड नहीं कराऊंगी। तो अगर आप उनमें से एक है जो अपने बच्चे को फीड नहीं करा रहे हैं इस डर से कि आपके जो ब्रेस्ट का शेप है वो ख़राब हो जाएगा, तो प्लीज़ आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराइए। क्योंकि जो शुरुआत का न्यूट्रिशन होता है वो आपके ब्रेस्ट मिल्क से ही आपके बच्चे को मिलता है, वो अलग से और कुछ खा पी नहीं सकता। तो आपको अपने बच्चे को फीड ज़रूर कराना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगी कुछ मिथ्स के बारे में। ब्रा नहीं पहननी चाहिए जब आप फीड कराते हो तो ये सबसे बड़ी गलती आप यहीं पे करते हो, क्योंकि आप नहीं पहनोगे तो वो वैसे ही आपका जो ब्रेस्ट है वो नीचे की तरफ जाने लगेगा और उसमें ब्रेस्ट सैगिंग हो सकती है। तो आपको जो सबसे पहला काम करना है वो ये कि आपको ब्रेस्ट फीड के टाइम नर्सिंग ब्रा का यूज़ करना है। आप साइज़ है उस साइज़ का आप ब्रा पहनिए, नर्सिंग ब्रा, और अपने बच्चे को अच्छे से फीड कराइए। और जो दूसरी गलती लोग करते हैं, सही पोजीशन में अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाते हैं, तो उससे भी आपके ब्रेस्ट पे काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो आपको करना क्या है कि आपको अपने बच्चे को जब फीड कराना है तो आपको ध्यान देना है कि फीडिंग पोजीशन सही है या नहीं। आपको आपकी जो फीडिंग पोजीशन होती है वो डॉक्टर्स जब डिस्चार्ज करते हैं हॉस्पिटल से तो आपको अच्छे से बता देते हैं कि आपको बच्चे को कैसे फीड कराना है। आपको करना क्या है कि आपको अपने ब्रेस्ट को अपने बच्चे के मुँह के पास लेके जाना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि बच्चे का आपने मुंह नीचे कर दिया और आपने अपने ब्रेस्ट को ही लटका के अपने बच्चे के मुंह तक किया हुआ है, तो उसकी वजह से भी आपकी जो ब्रेस्ट का शेप है वो ख़राब हो सकता है। और हो सकता है कि आपके ब्रेस्ट में और तरह की प्रॉब्लम आ जाए, गांठें बन जाएं। तो इसके लिए आपको ध्यान देना होगा सही पोजीशन का, क्योंकि अगर आप सही पोजीशन में अपने बच्चे को फीड नहीं कराओगे तो आपके भी बॉडी का जो पोस्चर है वो ख़राब होता है और आपके ब्रेस्ट तो सैग होते ही होते हैं। तो आप ब्रेस्ट सैगिंग से बचने के लिए क्या करो, अपने बच्चे को 6 महीने तक अच्छे से दूध पिलाओ और 6 महीने के बाद अपने बच्चे का दूध धीरे धीरे करके छुड़ाओ। क्योंकि अगर ऐसा भी करोगे आपने बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसी में वेट गेन कर लिया और अचानक से आपने अपना वेट लूज़ कर दिया, तो उसकी वजह से भी आपकी पूरी बॉडी में कहीं ना कहीं स्ट्रेच मार्क्स हो जाएंगे। तो ब्रेस्ट पे भी आपके स्ट्रेच मार्क्स हो सकते हैं। तो आपको अपने ब्रेस्ट का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। आप जब अपने बच्चे का दूध कम कर रहे हो या आपको ऐसा लग रहा है कि अब आपके ब्रेस्ट में दूध नहीं बन रहा है, तो उस टाइम पे आप एक अच्छी मॉइस्चराइजिंग क्रीम का यूज़ करिए, अपने ब्रेस्ट को मसाज करिए। आप ऑयल भी ले सकते हैं, आप ऑलिव ऑयल ले सकते हैं। आपका ब्रेस्ट है वो अपनी पुरानी शेप में आ सकता है, जैसा वो पहले था वैसा। या फिर आप ये कर सकते हैं कि आप जिम में अपनी जिम ट्रेनर से पूछ सकते हैं बॉडी टोनिंग एक्सरसाइज के बारे में। तो ये तो हो गया ब्रेस्ट सैगिंग से कैसे बचते हैं इसके बारे में। अब हम बात करेंगे ब्रेस्ट इंगोचमेंट के बारे में। ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान किसी न किसी फेज़ में सबको फेस करनी पड़ती है। कुछ लोगों को स्टार्टिंग के दिनों में प्रॉब्लम होती है और कुछ लोगों को ब्रेस्ट इंगोचमेंट की प्रॉब्लम जब वो अपने बच्चे को सॉलिड से इंट्रोड्यूस कराते हैं, जब वो उनको दूध पिलाना थोड़ा थोड़ा कम करते हैं, उस टाइम पे होती है। तो क्या इस कंडीशन में क्या होता है कि आपके जो ब्रेस्ट है उसमें काफ़ी ज़्यादा मिल्क भर जाता है और मिल्क ना निकल पाने की वजह से ब्रेस्ट में जो दूध है वो जम जाता है। तो इसको ब्रेस्ट इंगोचमेंट कहते हैं। इसमें होता क्या है कि आप
आपके ब्रेस्ट में काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। आपको छूने पे अपने ब्रेस्ट को जब आप टच करते हो तो आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल पत्थर की तरह से हो गया है आपका ब्रेस्ट। आपको हीट भी फील हो सकता है, आपको हल्का बुखार भी आ सकता है और आपकी जो ब्रेस्ट की स्किन है वो पिंकिश या रेडिश कलर में हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि ब्रेस्ट इंगोजमेंट से कैसे बचा जाए। तो आपको ब्रेस्ट इंगोजमेंट से अगर बचना है तो आप अपने बच्चे को अच्छे से फीड कराइए। जितनी बार वो रोता है या जितनी बार आप वो डिमांड करता है, आप अपने बच्चे को ऑन डिमांड दूध पिलाइए। अगर आप किसी कंडीशन में आपको ऐसा लगता है कि आपके ब्रेस्ट में मिल्क बहुत ज़्यादा भर गया है और आपका बच्चा सो रहा है जिसकी वजह से आपको पेन हो रहा है, तो आप क्या करिए कि आप ब्रेस्ट पंप ले सकती हैं। मार्केट में 2 तरह के ब्रेस्ट पंप अवेलेबल होते हैं, एक मैनुअल ब्रेस्ट पंप होता है और एक इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप होता है। तो आप कोई सा भी एक ब्रेस्ट पंप ले लीजिए और उससे का मिल्क ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव मिल्क आपके ब्रेस्ट में भर रहा है, उसको आप निकाल के रख सकते हैं और जब आपका बच्चा सो के उठता है तो आप उसको पिला सकते हैं। या फिर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको दूध काफ़ी ज़्यादा बन रहा है और आपका बच्चा वो दूध पी नहीं पा रहा है, तो आप अपने दूध को डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी माँ को दूध नहीं होता। तो इन बच्चों को भी माँ का दूध मिल जाएगा और उनको माँ के दूध से मिलने वाला जो न्यूट्रिशन है वो भी मिल जाएगा। वर्किंग वुमेंस के साथ क्या होता है कि उनके पास टाइम नहीं होता है, क्योंकि उनको काम पे जाना होता है, तो उनके जो ब्रेस्ट फीड है उसमें 4 से 5 घंटे या 6 घंटे का डिफरेंस आ जाता है, जिसकी वजह से जो दूध है वो ब्रेस्ट पे जम जाता है और ब्रेस्ट इंगोजमेंट की प्रॉब्लम उन्हें फेस करनी पड़ती है। तो उनको क्या करना चाहिए कि आप अपने ऑफिस में ये पता करिए कि कहीं पे फीडिंग रूम है या नहीं। अगर आपके ऑफिस में फीडिंग रूम अवेलेबल है तो आप वहाँ पे जाके अपना जो दूध है वो ब्रेस्ट पंप की हेल्प से निकाल के रख सकते हैं और घर जाके वो अपने बच्चे को आप दूध पिला सकती हैं। अब हम बात करेंगे कि अगर हमें ब्रेस्ट इंगोजमेंट हो रहा है तो उसको कैसे ट्रीट। जब आपको ऐसा फील हो कि आपका ब्रेस्ट बहुत ज़्यादा टाइट हो गया है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, हॉट कंप्रेस दीजिए आप अपने ब्रेस्ट को, उससे आप अपने ब्रेस्ट को सेकिए, जिसकी वजह से जो दूध जम गया है वो थोड़ा थोड़ा मेल्ट होने लगेगा। तब आप अपने हाथ से अपने ब्रेस्ट को धीरे धीरे प्रेस करिए और जो दूध है उसको निकालने की कोशिश करिए। हो सकता है कि आपको ज़्यादा पेन हो उस टाइम पे, पर आपको उसको छोड़ना नहीं है, आपको धीरे धीरे से प्रेस करके उस दूध को निकालना है, क्योंकि अगर आपने बिल्कुल पेन के डर से ब्रेस्ट को नहीं छुआ, उस दूध को नहीं निकाला, तो हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। और जो दूसरा काम आपको करना है वो ये कि जब भी आप अपने बच्चे को उस टाइम पे इंगोजमेंट के टाइम पे फीड कराने जाते हो तो आप गर्म शावर लेके जाइए और जो शावर का पानी है, गर्म पानी, उसको डायरेक्टली अपने ब्रेस्ट पे आने दीजिए, जिससे क्या होगा कि आपका जो दूध है जो जम रहा है वो मेल्ट होगा और धीरे धीरे करके वो निकलने लगेगा। तीसरा काम जो आपको करना है वो ये कि आप अपने ब्रेस्ट को हल्के हल्के से मसाज करिए, उसको दबा के आप धीरे धीरे का जो दूध जम रहा है उसको निकालिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।